बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद वासुकी और मेरे नाल जनाब शाहरेज़ भंगश साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, तुहानू पता है कि मुल्क की हालात का ते हर बच्चे बच्चे नूं हुण पता लग गया, लेकिन ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन्हां चीज़ां ते। ये जो ड्रोन है, इहदा असल तरीका वारदात तरीका कार क्या है, इन्हां कोल पुछदे हैं कि एक कुछ करता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी भंगू साहब, की हाल ने वालो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं तुहाडा किसी जगह ते प्रोग्राम सुन रहा सा कि जनाब ये ड्रोन आंदा है, की तरीका होंदा है, कितनी हाइट होंदी कोई तुहानू पता है? ते इहदे साडे नाज़रीन नूं जरा इस बारे च दस देना। बहुत शुक्रिया सोफी साहब। ड्रोन जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अच्छा। अब ड्रोन जो कि 250 ग्राम से कम हो, अच्छा, सिर्फ 250 ग्राम, यानी जिस तरह हमारा ड्रोन कैमरा भी होता है ये। हाँ, जो 250 ग्राम से कम का ड्रोन है ना, उसको उड़ाने के लिए किसी किस्म की इजाजत, परमिशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में ठीक है, बशर्ते कि वो जो है ना खिलौना टाइप यानी हसास इदारों के या ऐसी रेड जोन वगैरह में ना उड़ाई जाए। तो आप उसको फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह। लेकिन अगर ड्रोन जो 250 ग्राम से ज्यादा का वजन रखता है तो वो वॉर हेड में शामिल हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हर कंट्री का अपना उसूल है। पाकिस्तान में एविएशन अथॉरिटी से उसकी इजाजत लेना जरूरी है उड़ाने से पहले। ठीक है। अभी आपने देखा कि आज सुबह से ही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो है, पूरे मुल्क के कह सकते हो, कराची तो खैबर तक हो गया काम, ड्रोन जो है ना वो आ रहे हैं और पाक आर्मी जो है उसको गिरा रही है। तो एक्चुअली एक तो मैं ये बता दूं कि इंडिया ने अपने जहाज बेच के तजर्बा कर लिया, अपने मिसाइल बेच के तजर्बा कर लिया। दोनों सूरतों में वो नाकाम रहा। अच्छा, उनकी कैजुअलिटी हुई है। ठीक है। देखे, जब उन्होंने अभिनंदन वाले टाइम पे भी जहाज भेजे थे तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। इन्होंने जब गुज़श्ता दिनों बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के वगैरह में भी जब इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की या स्ट्राइक किया, तब भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बेशक हमारे यहाँ भी जो है ना कैजुअलिटी हुई, लेकिन उनका हमसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ। राफेल जैसे त्यारे के बारे में खबर आ रही है कि हमने गिरा दिया। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ड्रोन उसने भेजना शुरू किए हैं ना, ये इसने भेजना शुरू किए हैं कि जब तबाह होंगे तो ड्रोन ही बर्बाद होंगे ना, उनके सोल्जर ना तो पकड़े जाएंगे ना मारे जाएंगे। जिस तरह अभिनंदन थे फिर चाय शाह पिलानी पई सी जी। तो इस बारी तो हमने चाय नहीं पिलानी थी ना। नहीं, जाहिर चीज है। हाँ, इस बारी तो फिर हमने बाकायदा एक इशाइये का इंतजाम करना। हो सकता है कि जिससे लवामा के जा कोई चढ़ गया तो ना फौज को पहुंचने से पहले हमने उसको छोड़ दो यार, तुसी फिर इन्हें चाय पिलांदे हो, असि इन्हें दूई चाय पिला देवा जी। अच्छा, तो ये जो ड्रोन इस वक्त आ रहे हैं, इनके बारे में जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हमारी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह लें या जो भी तहकीकात कह लें, आसान लफ्ज़ों में, हाँ, वो ये है कि ये जो है ना इजरायली साख्ता हेरूप ड्रोन है। अच्छा, जिसको बनाया है इजरायली कंपनी ने, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। ठीक है। और इसकी खुसूसियत ये है कि एक तो ये हथियार ले जाने के काम आता है। मतलब एक सर्टन पॉइंट से जो बैटल फील्ड है वहां के हथियार चाहिए, एमुनेशन चाहिए, तो ये सप्लाई लाइन का काम भी अदा कर सकता है। तो फिर तुसी किस तरह कहने हो सर जी कि नुकसान नहीं करता? ये तो चंगा भला फिर नुकसान करता है। नहीं, ये तो करता है ना। हाँ, वही। लेकिन जी जी, एक तो ये कि दूसरा ये कि ये जो नॉर्मल ड्रोन की परवाज होती है ना, उसके मुकाबले में ये ज्यादा हाइट पे परवाज करता है। अच्छा। और अपने टारगेट को क्या करता है कि सर्च करके लॉक करता है। अच्छा। और फिर ये हवा से ही खुदकश बन के ना उस टारगेट के ऊपर जाके फट जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान, ये इंडिया ने खरीदे थे 2016 से 2020 में करीबन $2.9 बिलियन के। अच्छा। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर इसने आजमाया है ना, ये इसलिए आजमाया है कि इसको सबसे पहले अजरबैजान ने आर्मीनिया पर आजमाया था। अच्छा। और वो इस तरह आजमाया था कि आर्मीनिया के एक बस में जो है ना उनके ट्रूप्स ट्रेवल कर रही थी, तो इन्होंने ड्रोन भेजा अजरबैजान ने, हेरूप, और उस हेरूप ने टारगेट लॉक करके ऊपर ही से इनके ऊपर
हमला कर दिया और वो बस भी तो बर्बाद हो गई और वो जो फौजी आर्मीनिया के बैठे हुए थे वो भी मारे गए। अच्छा, तो इंडिया ने ये सोचा कि जी हम भी ऐसा काम करते हैं कि इनके ऊपर ये भेजते हैं और मुख्तलिफ टारगेट्स को लॉक करके वहां पर अटैक करते हैं। लेकिन ये आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया की ये पॉलिसी भी नाकाम हो गई। किस तरह सर? सबसे पहले इन्होंने रशिया का मुकाला करवाया, हम्म स्कूई SU-30 तबाह करवा के। फिर इन्होंने जो है ना राफेल तबाह करवा के पाकिस्तान के हाथों फ्रांस का मुकाला करवाया। अब इन्होंने इजराइल का मुकाला कर दिया, क्योंकि ये ड्रोन जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुए ना तो ये अभी सर्वेलेंस में थे कि पाक आर्मी ने इनको जो है ना शूट डाउन किया। ये जो मुख्तलिफ मकामात पे गिर रहे हैं ना, ये ड्रोन नहीं गिर रहे, ये ड्रोन का तबाहशुदा मलबा गिर रहा है। अच्छा, ये डायरेक्ट नहीं गिर रहे हैं, इनको हवा में तबाह किया गया है और ये गिर रहे हैं मलबा, नहीं तो ये ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जहर चीजें का मतलब है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता भाई जी, जिस तरह ये तो वैसा गिर रहे हैं ना जी, अगर इनमें कोई मतलब ऐसा मवाद आता है, मिसाइल लग सकता है इसमें, तो ये अच्छा, तो वो फिर लाइसेंस वाली बात तो खत्म ही होगी ना, जब दूसरे उसका तो वैल्यूएशन जब हो गई। नहीं, वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, जिस तरह चल ड्रोन जो है ना बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक हम नॉर्मल यूज करते हैं, एक वॉर हेड। नहीं, ये तो पूरा जंगी का है। तो ये तो जंगी है, जासूसी के लिए होता है। फिर एक कुछ चीजें अपनी कोई उसके जरिए पिक्चर वगैरह या कुछ, जी बिल्कुल, लोकेशन भी भेजता है, ये बाकायदा जासूसी की भी करता है। क्योंकि मैं वैसा बात नहीं करता हूँ कि मुझे जब पता चला है कि कई ऐसी जगह पे गिरा है जहां पे मतलब हमारे खुद भी पब्लिक को जाने की भी इजाजत नहीं है, ऐसी जगह पे भी गिरा है। वो एक्चुअली ऐसे कि ये अपनी तरफ से ना जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे हसास इदारों के बिल्डिंग्स के ऊपर। तो बजाय पहले इसके कि वो जासूसी करते हैं, हमारी पाक आर्मी ने इनको शूट करके डाउन किया। तो ये जब गिरा है तो हसास इदारे की बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, जिधर भी गिरा है। मामूली बस हमारे 4 सिपाही जो है ना वो जख्मी हुए हैं आर्मी के। नहीं, ये जो इधर मतलब स्टेडियम में गिरा है, फिर वो भी अब आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता ना हो अचानक से कोई चीज आपके ऊपर आके गिर जाए, ये पंखा ही अल्लाह ना करे गिर जाए, तो आप तो जख्मी होंगे ना। तो वो जो स्टेडियम में जो नीचे फूड स्ट्रीट है ना, वो फूड स्ट्रीट के रेस्टोरेंट में 2 मुलाजिम बैठे हुए थे, उनके ऊपर आकर गिरा है। फिर मरी रोड पे भी गिरा है जी। तो ये तबाह होकर गिरे। अगर ये तबाह होकर ना गिरता ना तो ये आपका यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ये हवा में इनको नकारा करके आ रहे हैं, कचरा आ रहा है ये नीचे। सही बात है। तो इसका को पता है कि कितनी रेंज तक चला जाता है दूर दराज? क्योंकि इसकी रेंज जो है ना, इसकी कैपेबिलिटी होती है। हाँ, वही ना। तो जो इसकी कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये सर्वेलेंस करके अगर मिसाइल जो है ना इसका एक मोड होता है ह्यूमन मोड, ह्यूमन आइडेंटिफाइड मोड, उसमें ये होता है कि आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पीछे बैठे जिस तरह ये ड्रोन पिक्चर ये वीडियो बनाता है। हाँ, तो उसमें ये है कि अपने टारगेट को मिसाइल हिट करने के बाद ये खुदकार सिस्टम के जरिए जहां से उड़ा था वहां वापस जाकर लैंड भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन पाक आर्मी ने ये मौका नहीं फराहम किया। यानी उस हिसाब से अल्लाह की करनवाजी के मारी पाक आर्मी ने बेहतरीन चपेड़े मारी। जी, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यानी कि अब जितने वो गिर रहे हैं, उम्मीद है कि ऐसे आने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। अब क्या करें, या कोई और पंगा लेंगे। देखें, मैं अभी अहमद शरीफ साहब, DGSPR अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा था, उन्होंने कहा है कि इंडियन मीडिया झूठी खबरें फैलाना बंद करें। हमने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है इंडिया में, जिस तरह वो मीडिया चला रहे हैं ना। हम जब पाक आर्मी इंडिया में कार्रवाई करेगी ना तो कार्रवाई दिखाई भी देगी और कार्रवाई की गूंज भी सुनाई देगी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी भंगश साहब। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि चलो ये दुआ मंगनी चाहिए। वतन है, मुल्क है तो हम हैं, और कौम का जज्बा भी नाल ही होंदा है, इस तो अलावा तो हो नहीं सकता। तो बहरहाल ये जी मालूमात सी साढ़े भाई भंगश साहब को थोड़े तक पहुँचाई। प्रोग्राम कैसा लगा? नेक दुआवां देना सानू दो इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।